नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो कि दोस्तों जेनेटिक्स। और हाँ जी, जेनेटिक्स का पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे डल चुके हैं और ये जेनेटिक्स का पार्ट 2 लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे एक बात आएगी, सर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक संकर क्रॉस के बारे में। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? तो एक संकर क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है इसका। देखिएगा कि देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसा कहा गया कि जब दो प्योर पेरेंट यानी कि शुद्ध जनक, जब दो प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, क्या कराया जाता है दोस्तों? क्रॉस कराया जाता है। यानी कि जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनमें एक जोड़ा, कितना? एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ये विप्रयासी लक्षण कहने का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न, ठीक है, एकदम पूरी तरह प्योर कैरेक्टर। तो जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनमें एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण मौजूद होता है तो दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब दो शुद्ध जनक जनकों के बीच, जब दो शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्या कराया दोस्तों? क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है जिनमें जिनमें एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण, विप्रयासी लक्षण यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण मौजूद रहता है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो दोस्तों फिर से हम डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि जब दो, देखिए ये रहा इसका डेफिनेशन, ठीक है, कि जब दो शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनमें एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर क्रॉस कहते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इसका जो मेन मुद्दा यही है कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए उन्होंने किस लक्षण को सिलेक्ट किया था, ये खास बात है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल, कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल के द्वारा चुने गए लक्षण, मेंडल के द्वारा चुने गए लक्षण वो कौन कौन से लक्षण थे? चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण है ट्रेट का ये, ओके। जैसे देखिएगा इन्होंने लिया था, आप इसे कैरेक्टर कहिए, कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया था वो था स्टेम हाइट। देखिए स्टेम हाइट यानी कि पौधे की लंबाई या तना की लंबाई, पौधा की लंबाई।
ओके, यानी कि मेंडल जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे तो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने पौधे की लंबाई के गुण को सिलेक्ट किया था। अब देखिएगा पौधे की दो लंबाई हमने आपको बताया है, ठीक है। एक होता है दोस्तों, एक होता है आपका डोमिनेंट, ठीक है, और एक क्या है, एक है रिसेसिव। एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब जो अपने प्रभाव को दिखाएगा चाहे किसी कंडीशन में, उसको डोमिनेंट कहेंगे। और डोमिनेंट क्या होगा, रेसेसिव को दबा देगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव, तो डोमिनेंट में देखिएगा कौन कौन से आपके कैरेक्टर आने वाले हैं। तो डोमिनेंट में आपके आएंगे ये टॉल, ठीक है, ये टॉल प्लांट हो जाएगा। और आपका ये रेसेसिव में क्या हो जाएगा, रेसेसिव में हो जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी कि ये टॉल मतलब लंबा, ठीक है, और ड्वार्फ मतलब बौना, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं जिन्होंने मेंडल के द्वारा सेट किया था, ठीक है। एक डोमिनेंट कैरेक्टर जो टॉल प्लांट है और दूसरा रेसेसिव है जो कि डॉर्फ प्लांट है। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या कराया था, इन्होंने क्रॉस कराया था। चलिए हम लोग क्रॉस को देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं प्योर टॉल, ठीक है, प्योर टॉल लेंगे, क्रॉस कराएंगे प्योर ड्वार्फ से, ठीक है। अब देखिएगा ये प्योर टॉल हो गया, प्योर ड्वार्फ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो टॉल है उसको हम लोग कैपिटल टी और ड्वार्फ उसको स्मॉल टी। एक और बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम कुछ सिंबल बता रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये से वाला सिंबल और ये वाला सिंबल थोड़ा सा ध्यान समझिए। अगर आपको ये वाला सिंबल मिल जाए और ये वाला सिंबल मिले तो आप इसे हमेशा, ये रहा फीमेल, ठीक है, और ये है मेल का सिंबल। और आपको कहीं अगर ऐसे मिल जाए तो समझिएगा ये है ट्रांसजेंडर का, ठीक है। ट्रांसजेंडर का यानी कि क्या होता है, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमको क्रॉस करानी है। तो एक्चुअली प्योरटल और प्योर ये ड्वार्फ, ये क्या है दोस्तों, तो ये इसके जनक हो गए। ओके, ये जनक है यानी कि पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है। प्योर टॉल है, ये क्या है, तो फीमेल है, ये मेल है। अब थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, ठीक है, ये तो जनक हो गए। तो जनक है तो इनके तो गैमेट उत्पन्न होगी ना। अगर आप देखिए, अगर क्रॉस में आप क्रॉस कराना और गैमेट बनाना सीख लिए तो आप किसी प्रकार का क्रॉस करा सकते हैं, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए ये है जनक। अब यहाँ से गैमेट उत्पन्न हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये है युग्मक, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये युग्मक यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं गैमेट, ठीक है। इधर से कैपिटल टी आएगा और इधर से क्या आएगा, तो दोस्तों देखिएगा इधर से आएगा क्या, स्मॉल टी, जो कि वो भी क्या है, गैमेट है। अब एक बात को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो देखिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है, कि जो कैपिटल में रहता है वो डोमिनेंट होता है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल में रहता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। यानी कि ये जो कैपिटल वाला है वो अकेले रहे चाहे दुकेले रहे, कहने का मतलब जोड़ा में रहे चाहे अकेले रहे, अपने प्रभाव को दिखाएगा। क्या करेगा, अपने प्रभाव को दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी अकेला ही है, लेकिन वो क्या है, डोमिनेंट है, तो अपने प्रभाव को दिखाएगा। ओके जी। तो ये प्योर क्या था, शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये क्या बने हैं, तो ये बने हैं हाइब्रिड, ठीक है। क्या बना दोस्तों, ये बना हाइब्रिड। और हाइब्रिड क्या है, तो ये लंबा है, हाइब्रिड टॉल, ठीक है, हाइब्रिड टॉल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे संकर लंबा, संकर लंबा। ओके। अब एक आपको बात बता दें कि यहाँ पर
जो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया गया है तो जो संतान उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पीढ़ी का संतान। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी कहने का मतलब होता है दोस्तों ये हो गया इसका प्रथम पीढ़ी। क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गया। तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या मिला है, तो हाइब्रिड टॉल मिला है। एक और आपको बात बता दें दोस्तों, मेंडल केवल एक ही बार क्रॉस नहीं कराए थे, जो उन्होंने क्रॉस कराया था लगभग 2 से 3 जनरेशन तक क्रॉस कराया था। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तो F1 जनरेशन तो यहाँ पर निकल चुकी है, अब हम इसके F2 जनरेशन को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, तो समझिएगा F1 क्रॉस F1, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेल्फिंग कहते हैं। सेल्फिंग या इसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। ओके, स्वपरागण भी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको F2 जनरेशन निकालनी है, यानी कि इसकी द्वितीय पीढ़ी को पता करनी है कि द्वितीय पीढ़ी में कैसे होंगे, तो F1 जनरेशन के 2 संतान को लेंगे और उन दोनों संतान के बीच में क्रॉस करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए। F1 जनरेशन में हमको क्या मिला है, F1 जनरेशन हमको मिला है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे वही क्रॉस हमको कराना है। तो देखिएगा, कैपिटल टी और ये क्या है, स्मॉल टी, क्रॉस होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक बात समझिए, अब यहाँ पे जो कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किस तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जनक की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक फीमेल और एक क्या हो जाएगी, मेल। यहाँ पे जनक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके बनेंगे 2 गैमेट, एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। इधर भी एक कैपिटल वाला, एक स्मॉल वाला। एक बात बता रहे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी हम क्रॉस बता रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको नहीं लगेगा कि ये जो जेनेटिक्स है वो इतना भारी है। भारी कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग के अंदर ये भारी लग रही है। कब लग रही है, जब आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से अगर सुनेंगे समझेंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, यहाँ पे जो कुछ भी हमने बताया एकदम आराम से बताया, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो बने हैं दोस्तों, ये क्या बने हैं, तो ये बने इसके गैमेट। ठीक है, ये इसके क्या है, तो गैमेट है। ओके, अब क्या बन गया दोस्तों, गैमेट बन गए। बहुत ही क्लियर सी बात है। ओके, ओके, क्या बना दोस्तों, एक गैमेट बना है। अब जो गैमेट है, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करा देंगे। तो देखिएगा, क्रॉस कराना है तो ये जो ये क्या कहते हैं, जो कैपिटल टी है, ठीक है, क्या है, जो ये कैपिटल टी है, इसको कैपिटल टी से, फिर कैपिटल टी है स्मॉल टी से, फिर स्मॉल टी है कैपिटल टी से, और फिर स्मॉल टी है स्मॉल टी से। एक बात को समझिए, जब हम कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे हमको कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, जब हम स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से, तो ध्यान रखिएगा कि बड़का हमेशा बड़का ही रहता है। ठीक है, तो बड़का वो बाद में है चाहे पहले है। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि बड़का पहले ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमको क्या मिले हैं, संतान दोस्तों, ये क्या है, तो ये है F2 जनरेशन। क्या है, ये है द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, ये रहा द्वितीय पीढ़ी। अब यहाँ पे क्या है, तो हमने आपको बताया था जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। और हाँ जी दोस्तों, ये रेशियो ही बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। जीनोटिपिक रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं जीन प्रतिरूप अनुपात। चलिए, जीनोटिपिक रेशियो में यह है, सबसे पहले आपके पास क्या है तो इस बात को समझिए। सबसे पहले है कैपिटल टी, फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। थोड़ा सा एक बात को समझिए, कैपिटल टी कितने हैं तो कैपिटल टी आपके पास है एक, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने हैं तो ये हैं दो, और स्मॉल टी कितने हैं ये हैं एक। अगर हम इसे अनुपात में लिखते हैं तो लिख सकते हैं क्या, 1:2 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसका जीनोटिपिक तो हो गया, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, दृश्य प्रतिरूप अनुपात क्या होगा, थोड़ा सा बात को समझिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ये कैसा है तो ये है लंबा, ओके। इसी से रेशियो निकल जाएगा, लंबा है। अब जैसे हमने अभी बताया था कि कैपिटल अगर एक भी रहेगा तो वो अपने प्रभाव को दिखाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंबा, ओके। ये भी क्या होगा लंबा, और ये क्या होगा बौना, क्योंकि इसके पास कैपिटल टी नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसका, फिनोटिपिक रेशियो का। फिनोटिपिक रेशियो का, अब देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो बहुत ही आसान है। टॉल है, एक डॉर्फ है। टॉल कितने हैं काउंट करके बताओ, तो टॉल कितने हैं 3 है, डॉर्फ कितने 1 है, अनुपात आ जाएगा 1:2, 1:2 सॉरी 2:1, यानी कि 2 है नहीं 3 है ना जी, 3:1 यानी 3:1 इसका रेशियो हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। और ये आप याद रखिएगा क्या है तो ये आपके बहुत ही वीवीआई है दोनों, ठीक है। बहुत ही क्या है आपके वीवीआई है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्रॉस कराया, और साथ साथ हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रेशियो है उसको भी बता दिया हमने, जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा, फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो नेक्स्ट है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम लोग कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। चलिए, द्विसंकर क्रॉस का भी डिफिनेशन एक संकर क्रॉस को एक संकर क्रॉस की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें एक लक्षण थे लेकिन इसमें कितने कैरेक्टर होंगे, 2। सिंपल सी बात है, आप डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे कि जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्या कराएंगे दोस्तों, जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनमें दो जोड़ा विपर्यासी लक्षण मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आप इसे डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे, जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तब, जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है तब नहीं ना दोस्तों, जिनमें, ठीक है, जिनमें दो जोड़ा, जिनमें दो जोड़ा विपर्यासी लक्षण
जिनमें दो जोड़ा विपर्यासीय लक्षण मौजूद रहता है डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से समझिएगा। जब दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है जिनमें कितने दो जोड़ा विपर्यासीय लक्षण मौजूद होते हैं या मौजूद रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। बहुत ही आसान है, ये अपनी वो चाल वाला डेफिनेशन है, बहुत भारी नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है सर, डेफिनेशन तो हो गया। अब क्या मेंडल ने इसके जो क्रॉस कराया उसके लिए किस लक्षण को सिलेक्ट किया था उसको तो बता देते। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सेलेक्टेड कैरेक्टर बाय मेंडल। सेलेक्टेड कैरेक्टर बाय मेंडल, यानी कि मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए लक्षण। ठीक है, तो मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था वो क्या है, तो देखते हैं। एक डोमिनेंट है, ठीक है, एक रिसेसिव भी है। ओके, देखिएगा, एक है राउंड येलो सीड। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ गोल पीला बीज। ठीक है, एक गोल पीला बीज वाला लिया गया है और रिसेसिव है जिसको हम लोग कहते हैं, एक है जिसे हम लोग कहते हैं रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन। अब ये रिंकल ग्रीन का मतलब होता है झुर्रीदार हरा। ठीक है, झुर्रीदार हरा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है, जो कैरेक्टर मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं उसमें है एक सीड है जो कि राउंड येलो है और दूसरा है रिंकल ग्रीन है। यानी कि इन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था वो क्या था? सीड कलर था। क्या था दोस्तों? सीड कलर, बीज का रंग। बीज का रंग, यानी कि देखिए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए किस लक्षण को सिलेक्ट किया था, तो याद रखिएगा बीज का रंग लिया था। और बीज का रंग दो है, क्या है? सॉरी, बीज का रंग लिया था और क्या लिया था? बीज की आकृति, यानी कि सीड शेप। ठीक है, बीज का रंग और बीज की आकृति ली थी, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्रॉस कराते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसे ध्यान से समझेंगे हर एक बात को समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं ये फीमेल, तो यहाँ पे पहले क्या था? राउंड येलो। ये राउंड येलो है, इसको क्रॉस कराना है किससे? रिंकल ग्रीन से। रिंकल ग्रीन से, ठीक है। मान लो क्या है? राउंड येलो है, ठीक है, राउंड येलो हो गया। ये कैसे हो गया? रिंकल हो गया, ठीक है। और कैसा हो गया? तो रिंकल, ये रिंकल ग्रीन हो गया। ओके, चलिए, रिंकल ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सर कि राउंड येलो को हम किससे डिनोट करेंगे? तो राउंड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे जी? कैपिटल आर से। और येलो को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, ठीक है, कैपिटल वाई से। फिर रिंकल को स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है? तो ये है इसके पेरेंट, ठीक है। क्या है? पेरेंट है। अब इससे क्या बनाया जाएगा? इससे बनाया जाएगा गैमेट।
क्या बनाया जाएगा, इससे बनाया जाएगा गैमेट, यानी कि हम बनाएंगे युग्मक। तो एक देखिएगा गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। ओके, इधर से एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई, बन गए गैमेट। अब इन दोनों को हम करा देंगे फर्टिलाइज, निषेचित करा देंगे, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके दोस्तों, क्या करा देंगे, निषेचन करा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो हमको हाइब्रिड मिले। कैसे मिले, राउंड येलो। देखिए अब स्मॉल आर स्मॉल वाई है, लेकिन बड़ा वाला डोमिनेंट होता है। यानी कि मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक अमीर है एक गरीब है, ये दोनों को एक साथ रख देंगे तो किसका बोलबाला है, अमीर का ही है। ठीक है, तो अमीर वाला ही सामने दिखेगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई का ही प्रभाव दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये संतान है ये कैसे हो जाएंगे, राउंड। देखिएगा ये हो, पहले तो होंगे ये हाइब्रिड, हाइब्रिड राउंड येलो। ठीक है, हाइब्रिड हो जाएंगे राउंड येलो, यानी कि संकर गोल पीला। ओके, संकर गोल पीला हो जाएगा। ये कौन सा जनरेशन है, तो आपको हम बता दें, ये जनरेशन है इसका प्रथम जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन है। और एज यू नो दैट, आपको भी पता है कि F2 जनरेशन निकालने के लिए हम F1 जनरेशन के दो संतान के बीच में क्रॉस करा देते हैं। इसको आप ये डाटा याद रखिएगा, अभी ये काम में आने वाली है। चलिए, तो जैसा कि हमने देखा था कि F2 निकालने के लिए F1 और F1 में क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फिंग कहते हैं। ओके, चलिए, या इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या करा देंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराएंगे कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फीमेल क्रॉस करा देंगे। फिर कैपिटल आर, ये पुरुष वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सर इतने हैं तो गैमेट कैसे बनाएंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान से। एक कैपिटल लीजिए दोनों, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर लीजिए और एक लीजिए स्मॉल वाई, फिर लीजिए स्मॉल आर, एक लीजिए कैपिटल वाई, और फिर लीजिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बन गया ना गैमेट। ये सभी के सभी क्या है, तो गैमेट्स हैं। ठीक है, बहुत ही, ये गैमेट बनाना बहुत ही आसान है। कब, जब आपको पता चल जाए कि कैसे गैमेट बनाने हैं। यही तो बातें सीखनी होती हैं। ठीक है, जो कि अगर नहीं सीखे तो आपको जेनेटिक्स टफ लगता है। तो फिर वही बात होगी, सेम है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपके हो गएंगे गैमेट। अब रहा सर इसको क्रॉस कराएंगे, तो इसको क्रॉस कराएंगे तो हमको दिमाग हो जाएगा खराब कि कैसे कैसे कहाँ क्रॉस कराएं। तो इसके लिए हम एक यूज करेंगे चेकर बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं एक चेकर बोर्ड। आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, चलिए, ओके, यहां पे है, इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको 4 हिस्से बनाने हैं। कितने हिस्से बनाने हैं, तो आपको बनाने हैं 4 हिस्से। ओके, चलिए 2 हिस्से हो गए और बनाने हैं। ठीक है,
चलिए, ये आपके कितने हिस्से हो गए? 4। ओके, चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे और आपको बनाने हैं, इधर से भी 4, ठीक है। ओके, फिर एक और, चलिए अब आपके पास कितने हैं? तो आपके पास 1 2 4 4 यानी कि हमारे पास है कितने? तो 16 खाने हैं। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे जी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए, इधर हम लोग किसको रखेंगे? इधर हम रखते हैं मेल को, किसको? मेल को। और इधर रखते हैं हम लोग फीमेल को, किसको रखेंगे? फीमेल को। ओके, चलिए एक तरफ हम रखते हैं मेल वाले को। तो एक क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक था स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक उसी प्रकार इधर क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, सभी को क्रॉस कराएंगे। थोड़ा सा हम इसको क्रॉस करा के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वैसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इधर आइएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके जी। फिर वैसे ही यहाँ पे भी ऊपर है कैपिटल आर, नीचे है स्मॉल आर, फिर है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, जब आगे बढ़िए स्मॉल आर कैपिटल आर है तो ऊपर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ऊपर है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल नहीं स्मॉल वाई। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पे इसके नाम को लिख देते हैं कि कौन क्या है। तो देखिएगा ये है क्या है? ये है राउंड येलो, ठीक है। क्या है जी? राउंड येलो है। ये भी है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी होगा राउंड येलो। ये है राउंड ग्रीन, ये है राउंड येलो और ये है राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर वैसे ही ये है राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो जोड़ीदार पीला, रिंकल येलो,
रिंकल येलो। ठीक है, नीचे आइए, कैपिटल है तो ये राउंड होगा, राउंड येलो, और ये क्या है, राउंड ग्रीन। ओके, फिर यहाँ पे आइएगा तो ये रिंकल येलो, और ये हो जाएगा रिंकल ग्रीन। ठीक है, ये आपका क्रॉस रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राउंड येलो। ठीक है, फिर है राउंड ग्रीन, फिर है रिंकल येलो, और फिर है रिंकल ग्रीन। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इसका फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्या निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। ओके जी, अब थोड़ा सा समझिए, राउंड येलो कितने हैं तो आप काउंट कीजिएगा। तो राउंड येलो निकल के आएगा 9, राउंड ग्रीन निकल के आएगा 3, रिंकल येलो निकल के आएगा 3, और रिंकल ग्रीन 1। यानी कि रेशियो कितना हुआ, 9:3:1। आप कहेंगे सर हमको तो ये कैसे याद रहेगा, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये फिनोटाइप। ओके, अब बात रहा इसका जीनोटाइप रेशियो का। जीनोटिपिक इसका रेशियो होगा, आप इसे याद रखिएगा, 1:2:1:4:4:2:4:1:2:1। ये क्या है, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो है। ओके, किसका, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का। ये कैसे आया, कैसे आता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रिक। ओके, एक धांसू ट्रिक है, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। अब किसके लिए है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए है। लेकिन आपको इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। ठीक नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो का। फिनोटिपिक रेशियो ओके, किसका दोस्तों, डायहाइब्रिड का। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही कारगर है, जब नहीं याद रहे तो यह ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक बात समझिएगा, मोनोहाइब्रिड प्लॉट का जो होता है फिनोटिपिक रेशियो क्या था, तो वो था 3:1। अब इसको देखिएगा 3:1 है, तो यहाँ पे डायहाइब्रिड इसका हम लोग n लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे n बराबर कितना होगा दोस्तों, तो n बराबर डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए 3:1 का पावर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 3:1 को आप 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए क्रॉस कराते हैं, मतलब गुणा करते हैं, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 1 तियाँ 3, 1 एकम 1। अब एक बात बताइए, क्या जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटाइपिक रेशियो इतना था कि नहीं था, था ना जी। देखिए आया कि नहीं आया, ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका जीनोटिपिक का। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो याद होना चाहिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1 का पावर n। ठीक है, तो क्या है जी, ये है डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, तो देखिएगा 1:2:1 का पावर 2। क्या आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, 1:2:1 गुने 1:2:1 कर दीजिए गुना, 1 कम 1,
एक दूना दो, एक कम एक, दो कम दो, दो दूनी के चार और दो कम दो। ठीक है, फिर एक कम एक, एक दूनी के दो, एक कम एक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मिलाओ, ठीक है, और ये यहाँ पर मिलाओ, क्या सेम है कि नहीं है? सेम है ना? ट्रिक है ना लाजवाब? तो आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका होगा मेंडल्स के लॉ, जो रीडिस्कवरी हुई है उसके बाद कौन कौन से लॉज दिए गए हैं, कौन कौन से इनके नियम हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।